महिला और दर्द क्या नाता है श्रीमती जी? बहुत गहरा नाता है। महिला होने का मतलब प्रेगनेंसी का दर्द, डिलीवरी का प्रेगनेंसी का दर्द। दर्द, डिलीवरी का दर्द, पीरियड्स का दर्द, मतलब दर्द जुड़ा रहेगा। महिला है तो दर्द उसको होना ही होना है। लेकिन उम्र के साथ कई एक बार ऐसा होता है कि ये जितने दर्द हैं, इन सारे दर्द के साथ कुछ और नए दर्द ऐड ऑन हो जाते हैं। आपका शरीर पुराना होता है, हड्डियां पुरानी होती हैं, मसल्स पुराने होते हैं, और कुछ कुछ दर्द नए और एड ऑन जो होते हैं उसमें कुछ होता है कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, एड़ी का दर्द, पैर का दर्द। ये सारे दर्द जो होते हैं ये शुरू होते हैं। और तो सबसे ज्यादा होता है एड़ियों में दर्द क्योंकि लेडीज है तो खड़ा होकर ही खाना बनाती है, बर्तन धोती है। आजकल जो भी काम होते हैं सब खड़ा खड़ा ही हम करते हैं, क्योंकि स्लैब पे खाना बनाते हैं, चूल्हा ऊपर में है तो जो भी काम करेंगे ऊपर ही करेंगे। बर्तन धोने का भी साधन है तो ऊपर में ही होता है। ये सारे काम करने में कम से कम एक औरत एक जगह पे खड़ा होकर के काम करती है तो 3 से 4 घंटे तो कम से कम करती है, अगर छोटा परिवार है तो। हाँ। और अगर संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, तो 5-6 घंटा तो उसको खड़े खड़े बीत जाता है। और उसके कारण औरत के एड़ियों में दर्द होना शुरू होता है, पैर में दर्द होगा, एड़ी में दर्द होगा, काफ में दर्द होगा। तो ये जब दर्द होना शुरू होता है तो उसका एक अलग दूसरा दर्द होता है। दूसरा दर्द ये होता है कि अगर परिवार में पूरे फैमिली मेंबर में किसी को भी अगर कोई दुख हो गया, तकलीफ हो गया, दर्द हो गया, तो वो अपनी वाइफ को, अपनी बहू को, अपनी माँ को याद करता है और सबकी सेवा उसे ही करनी होती है। लेकिन जब औरत को दर्द होता है तो क्या होता है श्रीमती जी? तब ये होता है उनके पास टाइम नहीं मिलता है, या हस्बैंड को बोलती हैं कि मुझे डॉक्टर दिखा दो, तो मतलब एक डिपेंडेंसी बना रहता है दूसरे पे। और डिपेंडेंसी होने के साथ भी अगर औरत को दर्द है तो हस्बैंड बोलेगा चल ठीक है, कल दिखा दूंगा, परसों दिखा दूंगा। हाँ, टाइम के अनुसार। औरत के पास एक ही हथियार है, उसके छोटे अगर बच्चे हैं तो बेटा जरा एड़ियों पे चढ़ जाओ, कूद दो, दबा हाँ, दो, ये पेट तो पे है। चढ़ जाओ, कूद दो। ठीक है, उसका प्राथमिक उपचार जो है ये यही है। लेकिन ये प्राथमिक उपचार है, ये परमानेंट इलाज नहीं है। नहीं है। एड़ी का दर्द है तो सुबह में जब हम उठते हैं और फर्श पे पैर रखते हैं उस समय काफी तेज दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते वो थोड़ा सा हल्का भी हो जाता है। तो इसलिए औरत लोग मटिया भी देती है, चलो अगले दिन जाएंगे, अगले दिन जाएंगे। और इसका फिर कारण ये होता है कि वो जो बीमारी है, वो जो दर्द है, वो अपने आपके शरीर में जड़ कर लेता है और फिर समस्या बड़ी गंभीर हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साइंटिफिक चीजों में नहीं जाएंगे, बॉडी की एनाटॉमी में नहीं जाएंगे कि ये मसल होता है, ये हड्डी होती है, इस बोन को ये बोन बोलते हैं, ये मसल ये ऐसा होता है तो इसमें ऐसे क्रैम्प होता है, उस पर नहीं जाएंगे। सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं कि अगर एड़ियों में दर्द है तो आप क्या कर सकते हैं और कैसे अपने एड़ियों के दर्द से अपने बल पर निजात पा सकते हैं। जो आपका दिनचर्या है, उस दिनचर्या में अपने काम को करते हुए जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगी तो आपके एड़ी का दर्द बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा और इनिशियल स्टेज पे है तो ठीक भी हो जाएगा। कैसे कैसे ये एक्सरसाइज किए जाते हैं अपनी दिनचर्या के साथ, वही अब हमारी श्रीमती जी आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके बताने वाली है। पहला एक्सरसाइज है कि खाना बनाते बनाते ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी पीढ़ा ले लेंगे या ऊंचा कोई भी जिसका हाइट 4-5 इंच हो वैसा कुछ रख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पंजे पे यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे इस तरह से। एड़ियों को बाहर रखेंगे और धीरे धीरे ऐसे उठना है। ऐसे उठेंगे, 5 से 10 सेकंड के बीच में होल्ड करेंगे ऊपर में, और धीरे धीरे फिर नीचे आएंगे 5-10 सेकंड के बीच में, और नीचे तक इस तरह से जाएंगे। यहाँ भी 5-10 सेकंड के बीच में होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे ऐसे उठेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन फिर आप जैसे इसको लगातार करने लगेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी। इस एक्सरसाइज से जो काफ है, हमारा पीछे का जो मसल है, उसमें काफी प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से पैर के दर्द, घुटना के दर्द और एड़ी के दर्द में एक साथ तीनों ही रिलैक्स होंगे, तीनों में ही आराम मिलेगा इस तरह से। तो ये है वो पहला एक्सरसाइज जो आप अपना खाना वाना बनाते वक्त कर सकती हैं। और अब दूसरा एक्सरसाइज क्या है वो बताएं श्रीमती जी। ये कोई भी एक दुपट्टा या टॉवल ले लीजिए, गमछा ले लीजिए और इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। इसको क्या करना है, पैर में फंसाना है
ऐसे बीचों बीच ऐसे पैर में फंसा लेंगे और स्लैब के पास ही खड़ा होकर के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अपने तरफ खींचना है इसे, जितना ताकत आपको मतलब जितना बर्दाश्त हो सके उतना इस तरह से अपने तरफ खींचना है। 5 से 10 सेकंड के बीच में होल्ड रखेंगे, फिर धीरे धीरे इसको रिलैक्स करेंगे, छोड़ देंगे। फिर वही प्रोसेस करना है, धीरे से ऐसे उठाएंगे और इसे अपने तरफ खींचना है। इस एक्सरसाइज को अगर आप चाहें तो खड़ा होकर के भी कर सकते हैं, चाहे तो दिन में सास बहू की सीरियल को देखते हुए भी कर सकते हैं, सोफा पे बैठे बैठे भी बेड हो पे जाएगा। कर सकते हैं। हाँ, आइए सोफा पर और बेड पे भी आपको दिखा दें। ऐसे कपड़ा लेना है, सेम है, ऐसे अपने तरफ इसे जितना बर्दाश्त हो सके उतना क्षमता से अपने तरफ इसे खींचना है और धीरे 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 इसे छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। 5 से 10 सेकंड के लिए छोड़ेंगे, फिर इसे वापस खींचेंगे। तो कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन इसका भी होना चाहिए, तभी अच्छा से काम करेगा ये। और सिंपल इसे बेड पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं। तो सुबह में, दोपहर में, रात में, जब भी टाइम मिले। इसके लिए ये नहीं है कि खाना खाकर नहीं करना है, पैर का एक्सरसाइज है, आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी टाइम मिले आप इसे कर लेंगे। मैंने गिनती भी करना है, जैसे कि 10 सेकंड के लिए अगर होल्ड कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो काउंटिंग घड़ी भी देखने की जरूरत नहीं है और प्रॉपर एक्सरसाइज भी हो जाएगी। गिनती गिनना हो गिनिए, नहीं गिनना हो मत गिनिए। हाँ, एक्सरसाइज में लोग इतने रूल्स रेगुलेशन बता देते हैं ना कि फिर करने वाला का सारा फोकस होता है कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, सही ये हो रहा है वो। अरे वो सब कुछ नहीं होता। एक्सरसाइज होता है। बस आपने जो देखा वो तो आप कर सकते हैं, चाहे किचन में खड़ा होकर करें, यहाँ सोफे में करें, यहाँ बेड पे करें, जहाँ इच्छा है वहाँ करें। आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं कि 10 रेपिटेशन करेंगे तो ठीक हो जाएगा और 12 कर देंगे तो और ज्यादा दर्द हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जितना करेंगे उतना अच्छा है। ये एक्सरसाइज ऐसी चीज होती है ना कि आदमी वैसे भी ज्यादा कर नहीं पाता है, इसलिए लोग 10 और 15 की कहानी सब कहते हैं। आप जितना करेंगे उतना ज्यादा फायदा है। आपका शरीर, आपको समझना है कि कैसे फायदा आपको मिल रहा है। अब एक चम्मच से जो एक्सरसाइज कर सकते हैं उस एक्सरसाइज के बारे में बताइए। वो एक्सरसाइज नहीं है, वो मसल को रिलैक्स करने की। हाँ, तो चम्मच से क्या करेंगे वो दिखाइए। पैर को रिलैक्स करने के लिए ये नारियल का तेल या कोई भी बॉडी वॉश, क्रीम कुछ भी ले सकते हैं, बोरोप्लस वगैरह। सिंपल नारियल तेल को ऐसे पैर में, पंजा में लगाएंगे ताकि ये चम्मच फिसले। इस चम्मच के सहायता से हमें ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है, नीचे की तरफ ले जाना है। थोड़ा सा दबाव लेकर के जाएंगे ताकि जो मसल है यहाँ के वो रिलैक्स हो सके। जो वो कड़ा हो गया है, स्टिफ हो गया है, तो वो उसको रिलैक्स थोड़ा सा मिलना है। इसके लिए हालांकि अलग से इक्विपमेंट आता है, लेकिन वो सब सारा कुछ तामझाम है और उतना हाउसवाइफ को कोई खरीद के देने वाला भी नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि आपके पास चम्मच है, स्टील का चम्मच, इस तरह से आप उसको रिलैक्स कर सकते हैं। आपकी एड़ियों के दर्द में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। आपको जब समय मिले, जैसे समय मिले वैसे आप इसको कर सकती हैं। आपका मसल रिलैक्स होगा। अगर फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलेगा, राहत मिलेगी। इस वीडियो में हमने इस एड़ी के दर्द के बारे में आपको बताया है। आगे आने वाले वीडियो में कमर दर्द के बारे में, गर्दन दर्द के बारे में, सर्दी के कारण जो सर में दर्द होने लगता है उस दर्द के बारे में, जो शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर जो बोलते हैं, उसके बारे में, ये सब सारी चीजों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी हम आपको बताने वाले हैं, एक्सरसाइजेस भी बताने वाले हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाले हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई खास दर्द है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे बना देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।